हेलो फ्रेंड्स, जीएस विजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम विष्णु शब्द के पर्यायवाची का डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा की पॉइंट है दोस्तों, वो है नहीं है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो नहीं है, तो कोई एक जो नहीं है तो उसी को छांटना है। तो सबसे पहले हमारा शब्द है, पहला शब्द है कमलेश, दूसरा है कमलाकांत और तीसरा शब्द है कमलापति। ये तीनों जो है विष्णु शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि ये चौथा जो है कमलासन, ये ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ, चौथा आंसर हो गया जो कि नहीं है। तो कमलासन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी के 1, 2, 3 कमलेश, कमलाकांत और कमलापति विष्णु शब्द के पर्यायवाची हैं। आइए अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो पहला स्लाइड हमारे सामने आता है। पहला स्लाइड हमारे सामने आ गया दोस्तों, जिसमें पहला शब्द है लक्ष्मीपति। लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है और उनके पति तो भगवान विष्णु, तो इसलिए लक्ष्मीपति मतलब कि विष्णु का पर्यायवाची हो गया। दूसरा है श्रीपति। श्री जो है माता लक्ष्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनके पति तो भगवान विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची हो गया। इस प्रकार से दोस्तों एक और शब्द हमारे सामने आया है। देखिए ये शब्द है, एक शब्द है हरि और दूसरा शब्द है हर। देखिए जैसे कहते हैं कि हर हर महादेव, तो हर शब्द जो है भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हरि शब्द नारायण अर्थात भगवान विष्णु के लिए। तो हरि शब्द जो है, जिसमें हमने सही का टिक लगाया हुआ है, ये जो है क्या कहते हैं कि विष्णु का पर्यायवाची हुआ, जबकि हर जो है इसका पर्यायवाची नहीं। यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमने दोनों शब्द लिख दिया था, ताकि कहीं अगर आए तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट अपने स्लाइड पे चलते हैं। चौथा शब्द है सनातन। सनातन जो है भगवान विष्णु, चूँकि जब भी धर्म की हानि होती है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्, ऐसा उन्होंने श्लोक बोला है। तो चूँकि इसीलिए सनातन परंपरा चली है, जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे अवतार हैं भगवान विष्णु के, तो वहाँ से इसको याद करने के लिए समझेंगे। अब पांचवा शब्द है पुरुषोत्तम और छठा शब्द है पुराण पुरुष। तो इसको जो है पुराण पुरुष, भगवान विष्णु जो है उनको पुराणों में उनका बड़ा ही वर्णन है, इसलिए वहाँ से अगर हम ध्यान दें तो पुराण पुरुष। ठीक है, अब पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम हो कौन है? भगवान विष्णु है। तो इस तरह से नेक्स्ट आइए हम लोग स्लाइड देखते हैं। सातवां शब्द है पीताम्बर। फिर उसके बाद आठवां शब्द है विश्वरूप और नौवां शब्द है विश्वम्भर। बहुत सारे लोगों का नाम है विश्वम्भर होता है, तो विश्वम्भर जिसका नाम है तो अर्थात वो भगवान विष्णु के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो पर्याय होता है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। 10वां शब्द है दोस्तों सारंगमणि। थोड़ा ये जटिल प्रकार के शब्द आने चालू हो गए हैं, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए। 11वां शब्द है शेष साई। शेष भगवान, शेष जो होता है, शेष नाग जो होता है, उसको अपनी सैया बना के कौन विराजमान रहता है? आपने कोई धारावाहिक या सीरियल देखा हो या किसी कैलेंडर वगैरह पे जो भगवान विष्णु जो है शेष नाग के ऊपर सैया लगा के लेटे होते हैं, तो ये शेष साई भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जल साई, और शेष नाग कहाँ होते हैं? जल में होते हैं, तो जल साई, जल में सैया कौन लगाता है? भगवान विष्णु लगाते हैं। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट जो है हमारा स्लाइड सामने आ गया है। 13वां शब्द है केशव और 14वां शब्द है माधव। केशव, माधव और 15वां शब्द है मधुसूदन। तो बहुत ही, आप जब भी धारावाहिक या सीरियल देखते होंगे, हे केशव, हे माधव, मधुसूदन, हे मधुसूदन, ऐसा ये सारे पर्यायवाची सब आप कभी भी भगवान विष्णु का जिसमें रोल होता है, आप उस सीरियल को देखिए तो ये किसी, कभी नारद भगवान, तो कभी देवता लोग, तो कभी कोई और, इन सब, कभी माता लक्ष्मी, इन सब नामों से उनको संबोधित करते रहते हैं। तो आप अगर सीरियल देखते हैं तो ये चीज़ों को ध्यान देंगे तो वो आपका एक तरह से पर्यायवाची भी तैयार होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जनार्दन।
ये भी अगर आप सीरियल देखते होंगे तो जनार्दन शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद वनमाली, ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं होता, बट यहाँ पे आपको याद करना ही पड़ेगा कि वनमाली भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल होता है। अब पद्मनाभ भी भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और 19वां शब्द है चतुर्भुज, ठीक है, ये भी भगवान विष्णु के लिए। और चक्रपाणी, देखिए दोनों जो है एक दूसरे से मिलते हुए शब्द हैं, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ रखा हुआ है कि चतुर्भुज और चक्रपाणी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये दोनों शब्द जो है भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गरुड़ ध्वज भी विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 22वां शब्द है वासुदेव, और 23वां शब्द है मधुरिपु, और 24वां शब्द है नारायण। नारायण तो आसान प्रवृत्ति का है, और मधुरिपि, वासुदेव भी थोड़ा आसान है, मधुरिपु इसको 23वां शब्द ज़्यादा गहराई से हमको ध्यान देना पड़ेगा इसको, ताकि कभी भी अगर आ जाए मधुरिपु तो विष्णु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो जिसमें 24वां शब्द है उपेंद्र। उपेंद्र बहुत सारे लोगों का नाम होता है, रमेश और मुकुंद लाल ऐसा नाम होता है, मुकुंदी, लेकिन सही शब्द होता है मुकुंद। मुकुंद जो है विष्णु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह रमेश, किसी का नाम रमेश है तो वो भी भगवान विष्णु के लिए, ठीक है। तो उपेंद्र, रमेश और मुकुंद ये सब विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए 26वां हमारा ये 28वां शब्द है दामोदर, मुरारी और ऋषिकेश। ये भी सब जो है किसी न किसी के नाम होते हैं, तो ये वो शब्द आए। इसके पहले का स्लाइड और ये वाला स्लाइड भी नाम बहुत सारे लोगों का होता है, तो दामोदर दास ऐसा, मुरारी लाल ऐसा होता है। फिर ऋषिकेश पटेल, ऐसा बहुत सारा लोगों का नाम होता है। तो आपके अगर फ्रेंड सर्किल में किसी का ऐसा नाम है तो उसको आप विजुलाइज कर लीजिए कि ये फला मेरा फ्रेंड है, इसका नाम ऋषिकेश है, तो ये विष्णु शब्द के लिए पर्यायवाची हो गया। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग में रख लीजिए अच्छे से। आइए नेक्स्ट स्लाइड हमारा है 31 शब्द है अच्युत, अब 32वां शब्द है विधु, और 33वां शब्द है अधोक्षज, और 34वां शब्द है दैत्यादि, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही जटिल प्रकार के शब्द हैं, अच्युत, विधु, अधोक्षज और दैत्यादि। तो इसको याद रखेंगे, जब भी ये शब्द आ जाए तो हम ध्यान रखेंगे कि विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ गया है। 35वां शब्द है कमलेश, और 36वां शब्द है कमलाकांत, और 37वां शब्द है कमलापति, ठीक है, कमलापति। इसके बाद इसके पहले दो पति हमने पढ़ा था, श्रीपति और लक्ष्मीपति, ठीक है। अब 37वां शब्द है कमलापति। तो इसका मतलब कमला शब्द जो है ये माता लक्ष्मी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके बाद चूंकि दोस्तों हमारे पास 37 शब्दों का कलेक्शन है। देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे भाई इतना ज़्यादा शब्द क्या होगा याद करके। देखिए यहाँ याद नहीं करना, हमें दिमाग में ये रखना है भाई कमलाकांत जो है विष्णु का पर्यायवाची होता है। हमें रट्टा नहीं मारना है कि 1 से लेकर टोटल 37 शब्द, अगर विष्णु को मिला लिया जाए तो 38 शब्द हो गए, तो टोटल रट्टा मारना है। बट दिमाग में रखना है जब भी कोई शब्द आ जाए सामने तो उसमें कनेक्ट करना चाहिए कि ये विष्णु शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम लोग स्लाइड मोड में देख लेते हैं 1-2 बार, ताकि चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाए। आइए